हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत अध्याय 2 पढ़ रहे थे। अध्याय 2 में हम लोग देख चुके थे जो है द्विनिषेचन यानी दोहरे निषेचन की प्रक्रिया। आज जो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत जो है भाग 14 के अंतर्गत निषेचन पश्च अवस्था, है ना। हमने पढ़ लिया था जो है निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था के बाद जो है हम लोग पढ़ चुके हैं निषेचन। अब निषेचन के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना जो है ये 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ये भी कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं, तो इसमें 3 अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था। तो 3 अवस्था के अंतर्गत याद रखेंगे, जो पहली अवस्था होगी, जैसे ही मेल गैमेट या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे, परागकण मिले, है ना, और जो है मादा युग्मक के रूप में जो है एग, है ना, जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? एम्ब्रियो का। तो किसका डेवलपमेंट होगा? तो भ्रूण का विकास, है ना, भ्रूण का विकास। सबसे पहले क्या होगा? भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। अब दूसरी बात क्या होगी कि जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का विकास होगा, उसी में जो है भ्रूण कोष का भी विकास होगा। किसका विकास होगा? भ्रूण कोष का विकास, ठीक है, भ्रूण कोष का विकास। याद रखेंगे भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है ना, भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में। तो यहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। अब उसके बाद जैसे ही भ्रूण कोष का विकास हो जाएगा, ये सभी जब विकसित हो जाएंगे, तो इसमें जो फूल थे अब किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? तो फल में। किस में कन्वर्ट होंगे? फल में। और जो उसमें के अंतर्गत क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तो तीसरे नंबर पे आएंगे फल तथा बीज का निर्माण। फल तथा बीज का निर्माण, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। जैसे ही ये जो है हमें इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है निषेचन पश्च घटना में। निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या? भ्रूण का विकास, भ्रूण कोष का विकास, फल तथा बीज का निर्माण। सबसे पहले इसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या? भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो भ्रूण का विकास है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो एक बीजपत्री पौधे हैं और जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, इन दोनों में जो है अलग अलग होता है, दोनों में अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है। यानी एक बीजपत्री में एक दल का निर्माण कैसे होता है ना, और जो है कि द्विबीजपत्री में 2 दल पाए जाते हैं, तो कैसे उसमें निर्माण होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें अध्ययन किया गया, जैसे क्रूसीफेरी कुल के पौधों का अध्ययन जब किया गया, तो उसमें ये देखा गया कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना, भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले उसी में जो है इसकी विकास की जो है स्थिति को देखी गई। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भ्रूण का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने कहा कि जो एक बीजपत्री होते हैं और द्विबीजपत्री, है ना, मोनोकॉट और डाइकॉट, है ना, मोनोकॉट और डाइकॉट, ये जो प्लांट है इनमें विकास जो होगा, है ना, डेवलपमेंट होगा जो, वो तो बिल्कुल शुरुआत जो होगी, डेवलपमेंट की जो शुरुआत होगी वो समान होगी। शुरुआत जो होगी, है ना, कैसी होगी? तो इसमें सेम, है ना। अब इसमें जो है मोनोकॉट और डाइकॉट के अंतर्गत जो है डेवलपमेंट शुरुआत तो सेम होगी, लेकिन जब बाद की अवस्था आएगी तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो विभिन्न तरीके से होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ध्यान से समझते चलेंगे इसमें कि कैसे जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो एम्ब्रियो का विकास है ना, भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो डायग्रामेटिक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास। ठीक है।
हम लोग देखेंगे पहले द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास, है ना, कैसे होता है। तो ध्यान से समझते चलेंगे कैसे डेवलपमेंट होगा। तो हम अगर यहाँ पर जो है एक बीजांड की संरचना बनाई जाए, यहाँ पर बीजांड की संरचना अगर बनाई जाए, तो इसी के अंतर्गत जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे ही क्या नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे, है ना, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के पश्चात इसके अंतर्गत ही बनेंगे क्या, एम्ब्रियो, इसी के अंतर्गत क्या बनेंगे, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। जो इसमें युग्मनज बनेंगे, पहले तो जाइगोट जो बनेगा, है ना, युग्मनज, ध्यान समझते चलेंगे, युग्मनज जो जाइगोट बना, ये क्या होता है कि सेलुलोज का ये जो युग्मनज है ये क्या करेगा, इसमें सेलुलोज का आवरण चढ़ने लगता है, या फिर ये कहें कि इसके अंतर्गत जो है सेलुलोज की भित्ति जमा होने लगती है, सेलुलोज जो है स्टोर होने लगता है। जब सेलुलोज इसमें स्टोर होने लगता है तो इसी को बोलते हैं निषिक्तांड या oospores। क्या बोलेंगे, निषिक्तांड या oospores, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत किसका जमा होने लगेगा, सेलुलोज की भित्ति बन जाती है, सेलुलोज की मोटी भित्ति बन जाती है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो निषिक्तांड कहते हैं, निषिक्तांड, ठीक है, निषिक्तांड, इसी को बोलते हैं क्या, oospores। इतना समझ में आया क्या होगा। अब हम लोग जो है बीजांड की जो संरचना है इसको हम लोग देखेंगे। बीजांड की संरचना को अगर हम बनाएं तो इसी के अंतर्गत डेवलपमेंट चल रहा है, तो डेवलपमेंट को हम लोग इसी के अंतर्गत जो है देखेंगे अभी कैसे जो है निर्माण हो रहा है ना। तो जब इसमें विभाजन स्टार्ट होता है, इसमें जब युग्मनज बन गया, तो युग्मनज जब बनेगा ना तो इसके अंतर्गत डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है समझेंगे। तो जो ये निभाग वाला भाग है ना, ये निभाग है, निभाग यानी चैलेजा, है ना, और ये जो है बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलेंगे, जो बीजांड है इसके अंतर्गत जो युग्मनज, ये जो निषिक्तांड है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इसमें विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन और अनुदैर्ध्य विभाजन, दोनों तरह के विभाजन इसमें होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है और अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मतलब समझ लीजिए पहले। अनुप्रस्थ विभाजन और अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है। अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब क्या हुआ कि हम जो है ट्रांसवर्स किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांसवर्सली कैसे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कोई सेल है ना, जब ये क्या हो कि इस तरह से डेवलप हो, है ना, विभाजित हो, किस तरह से, बिल्कुल जो है बीचों बीच ऐसे विभाजित हो, तो जब ये सेल डिवाइड होंगे तो ये ऊपर की तरफ एक सेल बनाएंगे और नीचे की तरफ एक सेल बनाएंगे, ठीक है। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल, और इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स, है ना। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे तभी आगे जो है डेवलपमेंट समझ में आएगा। जब अनुदैर्ध्य विभाजन का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल विभाजन का मतलब ये हुआ कि जब एक सेल है ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो तो ये ऐसे डेवलप होंगे, है ना, ऐसे डेवलप होंगे। इसको बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य विभाजन, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट, है ना। अब इसमें जो है जब ये आप ये सभी चीज़ समझ गए हों तो ध्यान से समझेंगे कि इसी में किसका डेवलपमेंट होगा, तो अनुप्रस्थ विभाजन होना शुरू होता है, अनुप्रस्थ विभाजन शुरू होगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत किसका विभाजन होगा, अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ। जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो निभाग की तरफ एक छोटी कोशिका बनती है और बीजांड द्वार की तरफ एक बड़ी कोशिका बनती है। जो निभाग की तरफ की कोशिका है उसको बोलते हैं अंतस्थ कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ कोशिका, है ना, अंतस्थ कोशिका, या फिर इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल, ठीक है। और जो इसके तरफ की कोशिका है, या फिर इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम होता है, अंतस्थ कोशिका का दूसरा नाम है भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूणीय कोशिका, एम्ब्रियोनिक सेल,
एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, अब जो नीचे की तरफ की कोशिका है, नीचे की तरफ की कोशिका कौन है, तो जो बड़ी कोशिका बनी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो आधार कोशिका, बेसल कोशिका, है ना, इसको बोलते हैं आधार कोशिका, आधार कोशिका, बेसल कोशिका, बेसल सेल। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका, है ना। निलंबक कोशिका को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं इसको सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान समझेंगे। जब ये कोशिका क्या हुई, अनुप्रस्थ विभाजन हुई, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, है ना, तो इसमें दो सेल्स बने, दो सेल्स, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी एक निभाग की तरफ और एक बीजांड द्वार की तरफ। जो निभाग की तरफ की कोशिका है उसको क्या बोलेंगे, तो अंतस्थ कोशिका, है ना, और जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिका है उसको बोलेंगे आधार कोशिका, है ना, या फिर इसको भ्रूणी कोशिका और इसको निलंबक सेल। अब इन दोनों कोशिकाओं के अंतर्गत जो है विभाजन स्टार्ट होता है। ऊपर वाले में जो है विभाजन होगा कैसा, तो इसमें विभाजन होता है अनुदैर्ध्य, है ना, इसमें कैसा विभाजन होता है, तो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। और इसमें कैसा विभाजन होता है, तो अनुप्रस्थ, है ना, कैसा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ठीक है, ध्यान समझते हुए चलेंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा और अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जब इसके अंतर्गत अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो ये जो इसका शेप हो जाता है, ऊपर वाले सेल में ऐसे विभाजन होगा, नीचे वाले सेल में ऐसे विभाजन होगा, है ना। इसको बोलते हैं प्राक एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो, है ना, प्रो एम्ब्रियो। ये जो होता है अंग्रेजी के टी आकार का होता है। किस आकार का होता है, टी अल्फाबेट, या फिर ये उल्टे टी आकार का किसी पौधे में, मतलब ये दोनों तरह के आकार हैं, या तो किस आकार के, कैपिटल टी आकार के उल्टे या फिर सीधे, है ना, दोनों ही शेप ऐसे बनते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में ऐसे जो है संरचनाएं देखी गई हैं कि किस आकार के बनेंगे, टी आकार के या फिर उल्टे टी आकार की संरचना बनती है। इसको क्या बोलते हैं, प्राक भ्रूण बोलते हैं या फिर प्राक एम्ब्रियो बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है जो नीचे वाली सेल्स हैं, नीचे वाली सेल्स हैं जिसको बोलते हैं निलंबक कोशिकाएं, इसमें होता है क्या, तो इसमें विभाजन होगा, है ना। इसमें विभाजन होता है कौन सा, तो अनुप्रस्थ विभाजन, है ना। ध्यान समझेंगे, ये क्या होगा कि विभाजित होंगे, विभाजित होकर 6 से 10 कोशिकाओं की सेल लेयर बनाएंगे, 6 से 10 कोशिकाओं की लेयर बनाएंगे ऐसे, बिल्कुल, है ना। ध्यान समझेंगे, ये जो है निलंबक की कोशिकाएं हैं। इन सभी कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, तो निलंबक, सस्पेंसर, निलंबक, सस्पेंसर, है ना, ये निलंबक है। अब इसमें जो सबसे ऊपर की तरफ सेल है ना, इसको बोलते हैं, नीचे यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका। इस कोशिका को क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ कोशिका या फिर पुटिका कोशिका। इस सेल्स को क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ कोशिका, या फिर इसी को बोलेंगे क्या, पुटक कोशिका या पुटिका कोशिका, है ना, पुटक कोशिका, या फिर इसी को बोलते हैं चूसक सेल, चूसक कोशिका, ऑस्टोरियल सेल्स, है ना, ऑस्टोरियल सेल्स। ठीक है, ध्यान समझते हुए चलेंगे। हमने बताया जो निलंबक की कोशिका होगी उसको बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ है, शीर्षस्थ कोशिका, पुटिका कोशिका, है ना, इसको वेस्कुलर सेल्स बोलते हैं या फिर हॉस्टोरियल सेल्स, है ना, हॉस्टोरियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ की कोशिका है, जो अधर भाग है उसका, है ना, शीर्ष से नीचे की तरफ जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं अधस्फीतिका, है ना, क्या बोलते हैं इसको, अधस्फीतिका, अधस्फीतिका। ध्यान से जो है एक एक वर्ड को आप समझते हुए चलेंगे कि इसको क्या क्या नाम दिया गया है। अधस्फीतिका, अधस्फीतिका को बोला जाता है हाइपोफाइसिस सेल्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, हाइपोफाइसिस सेल। अब ये जो हाइपोफाइसिस सेल्स हैं या फिर जो शीर्षस्थ कोशिका हैं, ये क्या काम है, निलंबक कोशिकाओं का काम क्या है, तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना, भ्रूणपोष का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसमें जो है पोषण में सहायता करती हैं। उससे क्या करती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं और भ्रूण को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ये क्या करेंगे निलंबक कोशिकाएं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें जो
भ्रूणकोश है उससे क्या करेंगी, भोजन को ग्रहण करेंगी। जैसे भोजन को ग्रहण करेंगी, भोजन ग्रहण करके पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। डेवलपमेंट हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने की कार्य करती हैं। कौन सी, ये पूरी निलंबक कोशिकाएं। जो अधा स्फीतिका है, अधा स्फीतिका हाइपोबेसल सेल्स है, ये क्या करती है, ये विभाजित होकर जो मूलांकुर है ना, मूलांकुर और रूट कैप का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये विभाजित होंगी तो किसका निर्माण करेंगी, तो मूलांकुर और किसका, रूट कैप, रूट कैप का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग समझते हुए चलेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। अब इसका जब विभाजन होगा तो ये नीचे की तरफ जब विभाजित होंगी, है ना, ध्यान समझेंगे कि तो क्या करती हैं कि डेवलप होंगी तो क्वाड्रेट स्टेज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, क्वाड्रेट स्टेज, यानी चतुर्थांश भ्रूण का निर्माण करती हैं। ये क्या करेंगी, तो चतुर्थांश भ्रूण का निर्माण करती हैं। चतुर्थांश भ्रूण का निर्माण के बाद अब इसमें ऊपर की जो सेल्स हैं उसमें विभाजन स्टार्ट होता है। क्या होता है, ऊपर की तरफ सेल्स जो है उसमें विभाजन स्टार्ट होता है। ध्यान समझते हुए चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या कहा कि ये जो ऊपर वाली सेल्स हैं इसमें क्या होगा, इसमें भी विभाजन होगा। जैसे इसमें विभाजन हुआ तो ये 2 सेल्स हैं, 2 से कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनी, है ना, और ये नीचे वाली सेल्स वैसे ही रहेंगी, है ना। ये विभाजन उसी समय एक ही साथ दोनों में होता है, एक, है ना। जब विभाजन होगा तो इसको बोलते हैं क्या, चतुर्थांश कोशिका। चतुर्थांश कोशिका, दोनों का डेवलपमेंट एक ही साथ होता है। यहाँ पर जो है अलग अलग बताए हैं, क्वाड्रेंट स्टेज, है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज। अब इसी के अंतर्गत जो है फिर से विभाजन स्टार्ट होगा। इसी में क्या होगा, फिर से विभाजन जो है स्टार्ट होगा। इसमें कौन सा विभाजन, तो अनुप्रस्थ विभाजन। कैसा विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। यहाँ पे अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ तो इसमें कैसा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो एक के ऊपर एक सेल्स का डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके ऊपर एक सेल का, इसके ऊपर जो है एक सेल का, इसके ऊपर एक सेल और इसके ऊपर भी एक सेल का निर्माण होने लगेगा, एक से, है ना। इसके ऊपर सेल्स का निर्माण, इसके ऊपर भी, यहाँ पर, और ये सेल्स ऐसे एज इट इज़ डेवलप होंगी। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। अब इसके अंतर्गत जो विभाजन हुआ तो इसमें अब जो है कितनी कोशिकाएं बन गई, 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इसको बोलते हैं क्या, अष्टक कोशिका, है ना, अष्टक कोशिका या अष्टम भ्रूणावस्था। अष्टक कोशिका, अष्टक कोशिका या फिर अष्टम भ्रूणावस्था, अष्टम भ्रूणावस्था, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इन दोनों सेल्स के अलग अलग नाम होंगे। इन दोनों के क्या होंगे, अलग अलग नाम होंगे। क्या क्या नाम होंगे, तो समझेंगे। जो नीचे वाली सेल्स है उसको बोलते हैं क्या, अधराधर कोशिका, हाइपोबेसल सेल्स। इसको बोलेंगे क्या, अधराधर कोशिका, हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ की कोशिकाएं हैं, ध्यान समझिएगा, जो नीचे की तरफ की कोशिका है उसको क्या बोल रहे हैं, अधराधर कोशिका, हाइपोबेसल सेल्स। जो इसमें ऊपर की तरफ की सेल्स होंगी उसको बोलेंगे अध्याधर कोशिका, है ना, ईपी बेसल सेल्स, अध्याधर कोशिका, अध्याधर कोशिका, ईपी बेसल सेल, ईपी बेसल सेल। सभी एक एक जो है डिवीजन को हम बिल्कुल आराम से जो है बताते चल रहे हैं। आप बिल्कुल सीखते हुए चलिए, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस डेवलपमेंट को आप ध्यान रखेंगे तो सारे कुछ जो है पैटर्न, एक एक पैटर्न जो है आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, अब इसके अंतर्गत जो है जो विभाजन हुआ, 8 सेल्स बने। 8 सेल से फिर जो है अब इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरह के विभाजन चलेंगे, अध्याधर कोशिका और अधराधर कोशिका। इन दोनों में क्या होगा, तो दोनों तरह के विभाजन होना प्रारंभ हो जाएंगे। जब विभाजन होंगे तो ये क्या कर लेंगे, एक वर्तुल आकार का निर्माण कर लेंगे। इसका किस में डेवलपमेंट हो जाएगा, तो एक वर्तुल आकार में डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कैसे डेवलपमेंट होगा, तो बिल्कुल ऐसे, है ना। 8 सेल से ये कितनी सेल्स बनाएंगी, तो 16 सेल्स बनाएंगी, है ना। ध्यान समझते हुए चलेंगे, यहाँ पर 16 सेल्स का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब ये जो
आप काउंट कर लीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा आप 16 सेल्स की कोशिकाएं। इसको बोलते हैं क्या, वर्तुल, है ना, क्या बोलेंगे, वर्तुल सेल, है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, वर्तुल स्तर कोशिका, या फिर वर्तुल जन स्तर, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्तुल जन स्तर, है ना, वर्तुल जन स्तर। अब ये जो वर्तुल जन स्तर का निर्माण हो गया, इसके अंतर्गत फिर से जो है विभाजन होगा, विभाजन होने के पश्चात इसी के अंतर्गत जो है निर्माण होंगी, इसमें बनेंगे क्या, तो केंद्रीय रंभजन, है ना, क्या बनेंगी, तो केंद्रीय रंभजन बनेंगे, और जो है अध्यावल्कुट जन बनेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं मध्य क्या बन रहे हैं इसमें, ध्यान समझेंगे, जो वर्तुल जन स्तर है, ध्यान से समझेंगे कि जो वर्तुल जन स्तर है, वर्तुल जन स्तर में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरह के विभाजन होंगे, है ना, इसके अंतर्गत कैसा, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरह के विभाजन होंगे। दोनों तरह के जब विभाजन होंगे तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं बनेंगी, दो तरह के सेल बनेंगे, या फिर ये कहिए कि स्तर बनेंगे। तो एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं क्या, केंद्रीय रंभजन, है ना, केंद्रीय रंभजन, ठीक है। जो दूसरी सेल बनती है उसको बोलते हैं, बीच में बनेगी, इसको बोलते हैं मध्य वल्कुट जन, है ना, मध्य वल्कुट जन, मध्य वल्कुट जन, ठीक है, बिल्कुल आप याद करते हुए चलेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं, मध्य वल्कुट जन। अब ये जो वल्कुट जन है, इससे जो है किसका निर्माण होगा, तो रंभ का यानी स्टील का, और इससे किसका निर्माण होगा, तो वल्कुट का निर्माण होगा, ठीक है। वल्कुट यानी हम कहें तो कॉर्टेक्स का निर्माण होगा, किससे, कॉर्टेक्स का निर्माण यहाँ पे इससे होगा। स्टील का फॉर्मेशन किससे होगा, तो रंभजन से होगा। यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा जो है आप अरेंज करते हुए चलेंगे और चीज़ों को सुनते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही समझ में आती चली जाएंगी। अब ये 16 सेल से डेवलपमेंट होगा, डेवलप होने के पश्चात अब और भी विभाजित होंगे, विभाजित होकर ट्राइंगुलर शेप बना लेगा। कैसा शेप बना लेगा, तो ट्राइंगुलर शेप, और इसमें अधिक विभाजन होना प्रारंभ होगा। विभाजित होकर किस शेप का हो जाएगा, तो ट्राइंगुलर शेप का ये हो जाएगा, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप का बन जाता है, ठीक है। अब ऐसे जो है आप बनाते चलेंगे, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर ठीक है, ट्राइंगुलर शेप। अब ट्राइंगुलर शेप के पश्चात अब ये जो इसके अंतर्गत जो संरचना है ये बदल जाती है हृदयाकार में। अब ये क्या होगी कि बीच से जो है जो वल्कुट जन बनेंगे क्या होंगे कि इसके अंतर्गत जो है ये हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। हम डायग्राम छोटा बना रहे हैं, है ना, बिल्कुल आप ऐसे ही बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये किस शेप का है, तो जो है हृदयाकार जो है एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, हृदयाकार शेप में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसको बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो, है ना, इसको क्या बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पर इसका निर्माण हो गया। जब इसका निर्माण हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और जो है व्यवस्थित हो जाएंगी, व्यवस्थित होंगी और इसमें चेंजेज आएंगे, तो ये बन जाती है टारपीडो, टारपीडो शेप में। किस शेप में बन जाएंगी, तो टारपीडो शेप में बन जाती हैं, ठीक है, टारपीडो शेप, ठीक है। अब इसमें शेप को जो है बोलते हैं क्या, टारपीडो शेप, ठीक है, टारपीडो शेप, ठीक। अब इसके बाद जो है इसमें जो ये सभी चीज़ें हैं वो क्या होंगी कि मुड़कर जो है संरचनाएं बनाएंगी। जो कॉटलीडॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। कॉटलीडॉन्स मुड़ेंगी तो इसके अंतर्गत जो है द्विबीजपत्र का निर्माण हो जाए, कॉटलीडॉन्स का निर्माण हो जाएगा। कैसे बनेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इसके अंतर्गत जो है स्पेस कम है, थोड़ा सा जो है आप अरेंज करते हुए चलेंगे। सभी चीज़ों के नाम जो है आप लिखते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में जो है आप बिल्कुल जो है, ठीक है। इसमें जो सेल्स हैं, इस सेल्स का जो है डेवलपमेंट होगा, निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना, और जो है दो दल का निर्माण हो जाएगा जिससे जो है इसमें द्विबीजपत्र बन जाएंगे और जो है इसमें एम्ब्रियो का जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें जो दो दल बने ये क्या बन गए, कॉटलीडॉन्स, क्या बन गए, कॉटलीडॉन्स, है ना,
कॉटलीडॉन्स, ठीक है, कॉटलीडॉन्स बन गए। अब इसके अंतर्गत जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है प्लीम्यूल वाली संरचना है, ये जो संरचना हमने बनाई है इसके बीच वाले भाग से जो है प्रांकुर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? प्रांकुर, है ना, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल, ठीक है, प्लीम्यूल की संरचना है। अब इसके बीच से जो है यहाँ पर बीज पत्रोपरिक का निर्माण होता है ना, ध्यान से समझेंगे। इसके बीच वाले भाग से किसका? तो बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक का निर्माण होगा। बीज पत्रोपरिक का मतलब ये होता है कि इसमें जो है डेवलपमेंट जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो इपीकोटाइल, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इपीकोटाइल, ठीक है, इपीकोटाइल। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है इस वाले भाग से, इस वाले भाग से निकलते हैं क्या? तो मूलांकुर, है ना, इस वाले भाग से क्या निकलेंगे? तो मूलांकुर बोल देंगे या रेडिकल्स बोलेंगे, है ना। किसका निर्माण होगा? रेडिकल, रेडिकल का निर्माण होगा। मूलांकुर का क्या होगा? निर्माण होगा। इसके ऊपर वाले भाग से अधोबीजपत्र बनते हैं, हाइपोकोटाइल बनेंगे, है ना, अधोबीजपत्र, अधोबीजपत्र, है ना, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल। ये रही संरचना, है ना, द्विबीजपत्री में जो है कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है द्विबीजपत्री में, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलेंगे यहाँ पर कि हमने बताया कि जब भ्रूण का विकास हो रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, तो इसमें जैसे युग्मनज बनेंगे, युग्मनज में जो है क्या होगा कि जो कोशिकाएं हैं उनमें सेल्यूलोज का जो है, सेल्यूलोज की मोटी भित्ति बन जाएगी। सेल्यूलोज की मोटी जो भित्ति बन जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो निषिक्तांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषिक्तांड, है ना, ऊस्पोर्स, है ना, निषिक्तांड बोलते हैं, निषिक्तांड, ऊस्पोर। ऊस्पोर का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो इसमें एम्ब्रियो सैक बने हैं, है ना, जो युग्मनज बना है, युग्मनज में डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट जब होगा तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होकर दो सेल्स बनेंगे, एक निभाग की तरफ और एक जो है बीजांड द्वार की तरफ। जो निभाग की तरफ की कोशिका है वो छोटी कोशिका और जो बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका है वो बड़ी कोशिका है। जो निभाग की तरफ की कोशिका है जिसको बोल रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका। इसमें विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। जैसे अनुदैर्घ्य विभाजन होगा और नीचे वाली कोशिका में आधार कोशिका को जो है, आधार कोशिका में भी अनुप्रस्थ विभाजन होगा। दोनों सेल्स मिलकर जो है प्राक भ्रूण बनाते हैं। ये उल्टे टी आकार के या फिर जो है कैपिटल टी आकार की संरचना बनती है। अब इस संरचना में क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा। जो नीचे वाली निलंबक कोशिकाएं हैं उसमें 6 से 10 सेल्स का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं निलंबक सेल्स या सस्पेंसर सेल्स, है ना। इसके ऊपर वाले सेल्स यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं क्या? अधा स्फीतिका, हाइपोबेसल सेल्स, जो डेवलप करके क्या बनाती हैं? मूलांकुर या रूट कैप जैसे संरचना बनाती हैं। या फिर जो नीचे वाली सेल्स यहाँ पे है इसको बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका या पुटिका कोशिका या फिर चूसक कोशिका यानी हॉस्टोरियल सेल्स बोलते हैं। अब इसमें जब डेवलपमेंट होता है तो इसमें विभाजन होगा। विभाजन होने के पश्चात ये 4 सेल्स में बढ़ जाएंगे। कितने सेल्स में? 4 सेल्स में बटेंगे। इसको बोलते हैं चतुर्थांश कोशिका। इसमें फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 8 सेल्स बनाएंगी। अष्टक कोशिका यानी अष्टम भ्रूणावस्था बनाएंगी। अब ये नीचे वाले सेल्स को क्या बोलते हैं? अध्राधर कोशिका या फिर हाइपोबेसल सेल्स बोलते हैं। ऊपर वाले सेल्स को बोलते हैं क्या? अध्याधर कोशिका या फिर इपीबेसल सेल्स बोलते हैं। इसमें जब डेवलपमेंट होगा तो ये जो है 16 सेल्स बनाएंगे। 16 से जो है 64 जो है कि सेल का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं वर्तुल जन स्तर, है ना। इसमें अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ विभाजन दोनों तरह का होगा जिससे स्टील का फॉर्मेशन होगा और कॉर्टेक्स का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे ही निर्माण इसमें हो जाएगा फिर ये ट्रायंगुलर शेप में बदल जाएंगे। ट्रायंगुलर शेप से किस में बदल जाती हैं? तो हार्ट शेप में बदलेंगे। हार्ट शेप से किस में बदल जाएंगी? टॉर्पीडो शेप में। टॉर्पीडो शेप से फिर जो है कॉटलीडॉन का जो है निर्माण कैसे होता है? द्विबीजपत्र का जो है बीज इसमें निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है द्विबीजपत्री पौधों में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। आप पूरे डायग्राम को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बना लेंगे। बनाने के पश्चात जो है इसको आप हेडिंग देंगे और लिखते हुए चलेंगे, है ना। हेडिंग देंगे भ्रूण का विकास या फिर ऐसे आप जो है इसमें लिखेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर जो हमने अध्राधर कोशिका बनाया और जो अध्राधर कोशिका और अध्याधर कोशिका जो बनाए हैं, तो जो अध्राधर कोशिका है वो रेडिकल्स का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करती हैं? रेडिकल्स का निर्माण करेंगी, है ना। रेडिकल्स यानी मूलांकुर का निर्माण करेंगी। जो अधोबीजपत्र हैं, अधोबीजपत्र इन्हीं से बनेंगे। और जो अध्राधर कोशिका है, अध्राधर कोशिका से प्रांकुर यानी प्लीम्यूल का निर्माण होता है। प्रांकुर यानी किसका निर्माण होगा? तो प्लीम्यूल का निर्माण होता है इन्हीं कोशिकाओं से, ठीक है। और जो है बीजपत्र भी इन्हीं से बनते हैं। बीजपत्र भी अध्राधर कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं, ठीक है। तो जो है आप हेडिंग देकर लिखेंगे भ्रूण का विकास, इसमें लिखेंगे निषेचन के पश्चात, लिखते हुए चलेंगे। निषेचन के पश्चात अंड कोशिका युग्मनज या निषिक्तांड, युग्मनज या निषिक्तांड कहलाती है।
कहलाती है, जो विकसित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करती है, जो विकसित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करती है। फिर आगे लिखेंगे एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था समान होती है, प्रारंभिक अवस्था समान होती है, किंतु बाद की अवस्थाओं में भिन्नता देखने को मिलती है, किंतु बाद की अवस्थाओं में भिन्नता देखने को मिलती है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट हेडिंग देके लिखिएगा द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। इसमें लिखेंगे निषेचन के पश्चात युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर आगे लिखेंगे निभाग के तरफ एक छोटी कोशिका बीजांडद्वार की तरफ एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है, बीजांडद्वार की तरफ एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, निभाग की तरफ की छोटी कोशिका को अंतस्थ कोशिका, टर्मिनल सेल्स या भ्रूणी कोशिका, एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं। बीजांडद्वार की तरफ की बड़ी कोशिका को आधार कोशिका, बेसल सेल्स या फिर निलंबक कोशिका, सस्पेंसर सेल कहते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि बीजांडद्वार की तरफ की कोशिका नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, आगे लिखेंगे आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे चार कोशिकाएं एक संरचना वाली बनती हैं, जो कि अंग्रेजी अक्षर के टी के समान होती हैं, जिसे प्राक भ्रूण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे निलंबक कोशिका या आधार कोशिका विभाजित होकर 6 से 10 सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसे निलंबक सस्पेंसर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे सस्पेंसर कहते हैं। आगे लिखेंगे निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका, ठीक है। आगे लिखेंगे निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका पुटिका कोशिका या चूसक कोशिका कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे अधः स्फीतिका विकसित होकर मूलांकुर या अग्रभाग तथा मूल गोप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे निलंबक का प्रमुख कार्य बीजांडकाय से भोजन को ग्रहण करके विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे उसी समय भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिका बन जाती है। इस अवस्था को चतुर्थांश कोशिका क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। चतुर्थांश अवस्था क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। पुनः नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे पुनः 4 कोशिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं और 8 कोशिका बनाती हैं। इन 8 कोशिका में से अधः स्फीतिका के ऊपर की 4 कोशिकाएं अधः स्फीतिका की ऊपर की, ये अधः स्फीतिका वाला स्थान है ना, ये इसके ऊपर की है ना, इसके ऊपर की अधः स्फीतिका वाले संरचना के ऊपर की
4 कोशिकाएं अधराधर कोशिका हाइपोबेसल सेल्स कहलाती हैं और अधराधर के ऊपर की 4 कोशिका अध्याधर कोशिका इपीबेसल सेल कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे अधराधर कोशिका से लिखते हुए चलेंगे मूलांकुर ऐसे लिखेंगे। अधराधर कोशिका से मूलांकुर यानी रेडिकल तथा अधोबीजपत्र हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे आपको अधराधर कोशिका ऐसे लिखेंगे। अध्याधर कोशिका से प्रांकुर प्लीम्यूल का निर्माण होता है तथा इसी से बीजपत्र का निर्माण होता है। फिर लिखेंगे ये 8 कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 16 कोशिकीय त्वचाजन स्तर का निर्माण करती हैं। आगे लिखेंगे त्वचाजन स्तर में अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य विभाजन दोनों प्रकार का विभाजन होता है और केंद्रीय रंभजन तथा मध्य वल्कुट जन का निर्माण करती हैं। रंभजन से नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे रंभजन से रंभ स्टील है ना, रंभजन से रंभ स्टील। आगे लिखेंगे तथा वल्कुट जन से वल्कुट कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इस प्रकार से भ्रूण विकसित होकर हृदयाकार हो जाता है। ठीक है, हृदयाकार हो जाता है। अब इसमें बीजपत्र का निर्माण हो जाता है। बीजपत्र वृद्धि करके मुड़ जाते हैं और इस प्रकार से एक द्विबीजपत्रीय भ्रूण में 2 बीजपत्र बन जाते हैं जो एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे अक्ष का एक भाग जो बीजपत्र के मध्य होता है ये वाला भाग प्रांकुर यानी प्लीम्यूल कहलाता है तथा एक भाग मूलांकुर रेडिकल कहलाता है। ये रेडिकल है ना, मूलांकुर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे प्रांकुर प्ररोह तंत्र यानी सूट सिस्टम है ना, प्रांकुर प्ररोह तंत्र सूट सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे तथा मूलांकुर जड़ तंत्र का निर्माण करता है। प्रांकुर व नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे प्रांकुर व बीजपत्र के मध्य का भाग बीजपत्रोपरिक एपिकोटाइल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे मूलांकुर व बीजपत्र के मध्य का भाग अधोबीजपत्र हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, ये रही जो संरचना है द्विबीजपत्री पौधों में जो है कैसे जो है डेवलपमेंट होता है ना, एम्ब्रियो का। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे एक बीजपत्री पौधों में कैसे जो है डेवलपमेंट होगा।